जय श्री राम दोस्तों, मैं संदीप शुक्ला आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पंडित संदीप शुक्ला में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमने जो है रामायण में रामचरितमानस से हमने रामायण के जो है अध्याय बालकांड को स्टार्ट किया है, जो कि पार्ट 3 हमने कल जो है डाला था वीडियो। जो भी आपका थोड़ा मोड़ा सपोर्ट मिला, उससे ज़्यादा वो मुझे नहीं है, बस आपका सपोर्ट थोड़ा भी मिलना चाहिए। मुझे भी लगना चाहिए कि हाँ, जो मैं चाह रहा हूँ सनातन संस्कृति को जो है जहाँ तक पहुँचाने की कोशिश में हूँ, पहुँच रहा है, धीरे धीरे पहुँचेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मेरे अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक जरूर कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि हाँ भाई, अच्छा नहीं बना पा रहा हूँ मैं ऑडियो वीडियो को। कमेंट जरूर कीजिए ताकि मेरी कमियों को का पता चले, और डिसलाइक ना करके कमेंट करेंगे तो बहुत और भी अच्छा रहेगा। और शेयर जरूर करें ताकि हर चीज़ से परिपूर्ण, अगर मेरी कथा, मेरी भावनाएं, मेरा संपूर्ण वर्णन अगर हर तरीके से सही है तो शेयर जरूर कीजिए, ताकि जो है रामायण की हर एक अक्षर, हर एक वाणी एक छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबके पास पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। श्री राम वंदना और नाम महिमा। बंदौ राम नाम रघुवर को हेतु कुशान भानु हिम कर को, विधि हरिहरमय वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु, अग्नि, सूर्य और चंद्रमा के हेतु अर्थात र, आ और मा रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है और निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेश। महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम प्रयत नाम प्रभाव। जानक आदि कवि नाम प्रभात प्रतापु, भयउ शुद्धि करी उल्टा जापू। सहस नाम सम सुनी बानी, जेपी जय पीय संग भवानी। हर से हेतु हेरि हर ही को, किया भूषण ही को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को, फलु दीन अमी को। अर्थात देखिए, ये चीज मैं आपको बताऊं, इसमें जो अभी हमने चौपाई पढ़ी, जान आदि कवि राम प्रताप, भयउ शुद्ध करी उल्टा जापू। देखिए ऊपर वाले की कितनी बड़ी महिमा है। ये अभी जिंदगी में पहली बार आज जो है मैं इसको पढ़ रहा हूँ, इस चौपाई को। लेकिन इस चौपाई को पढ़ने से पहले आज दिन में मेरे सामने ये चौपाई वीडियो में मैं देख चुका हूँ, और इसमें इसका वो जान चुका हूँ। इसमें बहुत चीजें आगे मैं बताता हूँ। इसमें देखिए क्या कह रहे हैं। जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर शिव जी जपते हैं, और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, जिसका महिमा जो गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा जपकर पवित्र हो गए।
श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री राम शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप प्रतिवर्ताओं में शिरोमणि पर पार्वती जी को अपना भूषण बना दिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव से के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। बरसारी तु रघुपति भगति तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरन जोग सावन भादव मास। अर्थात देखिए, श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, मैं इसीलिए वीडियो को ऑडियो को जो भी है एडिट नहीं करता हूँ ज़्यादा, जो ओरिजिनल चीज़ है वो आपको बताता हूँ, देता हूँ। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। आखर मधुर मनोहर दोहु बरन बिलोचन जन जिय जो ससु मिरत सुलभ सुखद कब काहू लोक लाहु परलोक निभाऊ कहत सुनत सुमिरत सुनि बैठी सुठिनी के राम लखन सम प्रिय तुलसी के बरनत बरन प्रीति बिलगाती ब्रह्म जीव सम सहज संगाती न नारायण सरसी सुप्रभाता जगपालक विशेषी जन त्राता भगति सुतिय कल भरन विभूषण जगहित हेतु विमल विदुपूषण। अर्थात दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक है में निवाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रहते हैं। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसी दास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति विलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण अर्थ के फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु ये जीवन और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले सदा एक दूसरे के रस हैं। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण हैं और जगत के लिए हित के लिए निर्मला चंद्रमा और सूर्य है। स्वादा तो समसुगति सुधा के कमठ शेष समधर वसुधा के जनमन मंजु कंज मधुकर से जिय जसुमति हरि हलधर से। अर्थात ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले हैं। भौरे के समान है और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान है। आनंद देने वाले हैं।
एक छत्रु एक मुकुटमणि सब बरनी पर जो, तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत हो दो। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रेफर से और दूसरा मकार मुकुट मणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समुझत सरिस नाम अरुणामी प्रीति पर सर पर, प्रभु अनुगामी नाम रूप दुई इस उपाधि अकथनादिस सुसामुझी साधि। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक में के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिवर्चनीय है, अनादि है और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। कोछड़ छोट कहता पराधु सुनि गुनि भेटु, समुझु जय साधु देखियनि राम रूप नाम दीना, रूप ज्ञान नई नाम विहीना, रूप विशेष साम बिनु जाने करतल गतना पर ही पहचाने, सुमिरई नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय स्नेह विशेष, राम रूप गति अखत कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी, अगुण सगुण विच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर्दुसासी। अर्थात इन राम नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचान ही नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सब सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर्दुभाषीय है। राम नाम मणि दीप धरु जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर रहू जो चाहसी उजियार। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों और उजाला चाहता है तो मुख्य रूपी द्वार के जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। राम जी जपि जाहि जोगी, विरति विरंची पर प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, अखता नाम मय नाम न रूपा, जाना चाहे गुण गति जेऊ, नाम जेह जपि जानहि तेऊ, साधक नाम जपहि लय लाए, होई सिद्ध अनिमादिक पाए, जपहि नाम
जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट सोई सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृत चरयु अनदि उदारा। अर्थात ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान युक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अमान्य ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जो परमात्मा के गुण रहस्य को जानना चाहते हैं वे भी नाम को जीभ से जपकर उसे जान लेते हैं। सिद्धियों को चाहने वाले, अलौकिक सिद्धियों को चाहने वाले अभिवर्ती साधक लो लगाकर नाम का जप करते हैं और अनिमादी आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। संकट को घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं, उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के अभिवर्ती, अनादि की चाह से भजने वाले, आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं और चारों ही पुण्य आत्मा पाप रहित हो और उदार है। चहु चतुर कहूँ नाम आधारा, ज्ञानी प्रभुई विशेष पियारा। चहु जुग चहु श्रुति राम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन पाओ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यों तो चारों युगों में और चारों ही वेदों का में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल कामना हीन जे राम भक्ति रसलीन, राम नाम सुप्रेम पीयूष हद तिनहु किए मन मीन। अर्थात जो सब प्रकार की भोग को, मोक्ष को भी कामनाओं से रहित और भी राम भक्ति के रस से लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपना मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अखता गाद अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जेहि जुग निजन बस निज भूते। अर्थात निर्गुण और सगुण ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय था, अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है। जिसने अपने बल से दोनों और अपने वश में रख रखा है, अपने बल से दोनों को अपने वश में रख रखा है। कौणी सुजन जान ही जन की, काहु प्रतीत प्रीति रुचि मन की। एक उदार गत दे एकु पावक समजुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहु नाम बड़ा ब्रह्म रात के। व्यापकु एकु ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन धन आनंद राशि। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन बुखारी। राम नाम निरूपम नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन के।
सज्जनगण इस बात को मुझदास की ठिठाई या केवल काव्योक्ति न समझें। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण और अप्रकट अग्नि के समान है, जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं है, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही है, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही है। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी में मैंने नाम को सगुण ब्रह्म और सगुण राम के से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता चैतन्य और आनंद की धनराशि है। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य के प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, सदापूर्वक नाम जप रूपी साधक करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। निर्गुण ते एहि भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। कहु नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण के से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूं कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु बुखारी। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होई मुद मंगल बासा। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि कल कुमुति सुधारी। ऋषि हित नाम सकेतु सुता की, सहित नेत सुत किन्नी विबाकी। सहित दोष सुत दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निशिनासा। भंजेउ राम आपु भव चापु, भव भय भंजन नाम प्रतापु। श्री रामचंद्र जी के भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर को जाते हैं। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम में करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र मिश्र के हित के लिए एक सकेतु यक्ष की कन्या, ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष, दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। दंडक बन प्रभु किन्न सुहावन, जन मन अमित नाम किय पावन। निशिचर निकर दले रघुनंदन, नासुस कलुष निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्यक मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। सबरी गीत सुसेवकनी, सुगति दिन रघुनाथ। राम
उधारे अमृत खल वेद विदित गुण गाथ। श्री ब्रह्माजी ने तो सबरी जटायु और उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबु को। नाम गरीबाने के निवाजे, लोक वेद बर बिरिद विराजे। राम भालु कपि कटुक बटोरा, सेतु हेतु समुखिन न थोरा। राम लेत बहु सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माही। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। राम सकुल रन रावण मारा, सिय सहित निज पूर पगुधारा। राम अवध राजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरवानी। सेवक सुमेरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीति। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। अर्थात श्री रामचंद्र जी के कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा। श्री राम जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें अपने सपने भी कोई चिंता नहीं सताती, सपने की कोई चिंता नहीं सताती। ब्रह्म राम ते नाम बरदायक बरदानी, रामचरित सतकोटि महलिय बह सजिय जान। अर्थात इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम को सारूप से चुनकर ग्रहण किया है। राम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जाने नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नाम जपत प्रभु किन्ने प्रसादु, भक्त शिरोमणि दे प्रहलादु। ध्रुव संगलानि जपयु हरि नाउ, पायउ अचल अनुपम थाउ। सुमिरई पवन सुत पावन नामु, अपने बस करि राखे रामेउ। अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ, भय मुकुट हरि राम प्रभाऊ। कहु कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। अर्थात नाम ही केवल प्रसाद के शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश लाने वाले होने पर भी मंगल की राशि है। सुखदेव जी और सनकादिक सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोजते हैं।
भोगते हैं। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को ही हर प्यारे हैं। और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के अपने जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव जी ने ग्लानि से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में रखा है। अपतु अजामिलु गजौ गनिकाऊ भय सकु मुकुट हरि नाम प्रभाऊ कहूँ कहा लगी नाम बढ़ाई राम न कह सकहि नाम गुण गाई। अर्थात निज अजामिल गण और गणिका भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम। आज के ऑडियो वीडियो में यहीं तक समापन करते हैं। कल फिर आप लोगों से नए वीडियो में, नए अध्याय में, नए चौपाई के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम जी।